काशी में बुद्धकरण हनुमान मंदिर से आइए श्री राम कथा माया के लागल बाबा दरिया तेरे ताला माया के लागल बाबा दरिया तेरे ताला माया ताला रहिया में पीछे ना हो मरिया तेरे ताला रहिया मिल गई है राम रघुरैया तेरे ताला मिल गई है ताला मिल गई है कृष्ण कन्हैया तेरे ताला मिल गई है तेरे ताला जय देवा राम के नागरिया तेरे ताला जय देवा ताला रहिया में पीते ना हो मरिया तेरे ताला रहिया में पीते संकट मंदिर से अभी आप भगवान की श्री संकट हरण मंदिर हनुमान जी वाराणसी से अभी श्री राम कथा का रसास्वादन लीजिए। आचार्य डॉक्टर करुणालय धीर दीनानाथ पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र सरकार भूत महावत चंद्रशेखर दशांतनाथो के नाथ भोलेनाथ अनंत बलवंत शब्द श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल कविता कला कामनी कांत संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में इस बालक दाऊ का कोटि कोटि वंदन नमन। समस्त धर्मानुरागी भगवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव सीता सावित्री सुइया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति एवं इस कार्यक्रम की व्यवस्था कार्यक्रम में लगी हुई परम आदरणीय सम्माननीय सत्य सनातन धर्म की यश पताका को फहराने वाले हमारे भैया श्री राजू जी, हमारे आदरणीय श्री पंडित जी महाराज, हमारे मिश्रा जी, हमारे भाई साहब, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में तन मन धन हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, आप सभी लोगों के प्रति इस मानस मन से मंगल कामना करते हुए जीवन सुखमय नहीं हो सकता कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी रघुपति भगति बिना सुख नाही रघुपति भगति बिना सुख नाही का श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी रघुपति भगति बिना सुख नाही। भगवान की भक्ति के बिना किसी का जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इसे भक्ति करना है तो संसार का क्या करना, ठाकुर जी की भक्ति हम सब करें। और ये भक्ति मिलती कहाँ है? यहीं पर मिलती है जो काम आप कर रहे हैं कि भगते स्वतंत्र सकल सुख खानी भगते स्वतंत्र सकल सुख खानी भगते स्वतंत्र सकल सुख खानी अबिनु सत्संगन पावै प्राणी बिनु सत्संगन पावै प्राणी।
स्वतंत्र सकल सुख खानी। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है। हाँ, सुख चाहते हैं तो भक्ति करें। भक्ति में सुख है, संपत्ति में सुख नहीं है। जहां संपत्ति है वहां विपत्ति है, और जहां भगवान की भक्ति है सुख वहीं पर है। ये हम लोग सोचते कि हमारे पास में खूब धन दौलत हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। एक से बढ़ के एक अडानी अंबानी दुनिया भर के बड़े बड़े धनाढ्य लोग धरती पर पड़े हैं, लेकिन किसी के जीवन में सुख नहीं है। सुख उसी के पास में है जहां भक्ति एक नंगोटी धारी बाबा कुटिया में पड़ा है, बैठ के राम राम कर रहा है, मस्ती में सो रहा है, जाग रहा है, अपनी मस्ती में, वहां सुख है। तो भगवान की भक्ति अपने जीवन में आप ले आवे। प्रेम करे तो परमात्मा से प्रेम करे। किसी ने कहा है कि अगर परमात्मा से प्रेम आप करेंगे तो उस परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। पत्थर से भी परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। का प्रेम में हो सकती है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम गुल को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम के बारे में कितना कहूं यारो, अरे प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। का प्रेम में वो शक्ति है। आज विश्वामित्र बाबा के जीवन में क्या है? का प्रेम है। महाराज दशरथ के जीवन में प्रेम है, और उस प्रेम की वजह से दशरथ जी राम को विश्वामित्र बाबा को देना नहीं चाहते। भाई राम से इतना प्रेम है, राम से अगर सच्चा प्रेम पूरे मानस में किसी ने किया, सत्य प्रेम अगर किसी ने किया है तो महाराज दशरथ ने किया है। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जे राम पद। राम के पद से, अपने बेटे के पद से, क्योंकि उनको ज्ञान है ना भाई, कोई साधारण राजा तो है नहीं, ज्ञानी राजा है। कि धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति और सारंग पानी। का महाराज दशरथ भी ज्ञानी भक्त हैं, और विश्वामित्र बाबा क्या है? का विश्वामित्र बाबा भी ज्ञानी हैं। कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अपसही गुटेन शोभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र बाबा का ये भी परम ज्ञानी है, राजा दशरथ भी परम ज्ञानी है। तो जहां पर ज्ञान है का प्रेम वही है, और जहां ज्ञान नहीं वहां प्रेम नहीं, वहां मोह है। हाँ, ये मोह अज्ञानता का परिचायक है। का तो जहां मोह है वहां ज्ञानता है, और जहां ज्ञान है वहां प्रेम है, वहां भक्ति है, वहां समर्पण है। महाराज दशरथ राम से प्रेम करते हैं। उनको लग रहा था राम हमारे जीवन से अगर निकल जाएंगे तो हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। विश्वामित्र बाबा ने जैसे ही निवेदन किया कि एक काम करो, इन्होंने कहा भाई आने का कारण क्या है? कारण बताओ। कि यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावो बारा। विश्वामित्र बाबा भी यही इंतजार कर रहे थे कि पहले राजा दशरथ वचन दे दे। भाई किस खानदान के राजा है? ये रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। अब प्राण जाए पर वचन न जाए। का जब तक ये वचन नहीं देंगे तब तक आगे की बात हम नहीं कहेंगे। और इन्होंने जैसे ही वचन दे दिया कि मरा जाने का कारण बताओ। कि यही कारण
आगमन तुम्हारा कहूँ सुकरत न लावो बारा। की कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकरत न लावो बारा। आपके कहने में विलंब होगा लेकिन हमारे करने में विलंब। जैसे इन्होंने कह दिया, विश्वामित्र बाबा ने कहा कि अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। मौका देख करके कहा, विश्वामित्र बाबा ने निवेदन कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह शकावै मोही, असुर समूह शकावै मोही, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन या नृपतोही। आपसे हम मांगने आए हैं। एक तो काम बता दिया कि असुर समूह राक्षस लोग सता रहे हैं, असुर समूह सतावई मोही, अब मैं जाचन आयो नृपतो ही। ये महाराज हम आपसे मांगने आए हैं। राजा दशरथ को लगा कि जब राक्षस लोग सता रहे हैं कि मांगेंगे तो हमारी सेना मांगेंगे, ये तो मांगेंगे कि अपनी सेना दे दो, राक्षसों को ले जाकर के मरवा दे। इन्होंने कहा ठीक है महाराज, अगर राक्षस लोग सता रहे हैं और आप मांग रहे हैं तो ये काम करो, हमारी सेना लेकर के जाओ। विश्वामित्र बाबा ने कहा ये सेना वोना लेने हम नहीं आए हैं। कहे सेना लेने नहीं आए तो फिर किस लिए आए हो? कहीं अनुज समेत अतेहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बध में ओ बसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। एक काम करो, छोटे भाई के साथ में रघुनाथ को दे दो। महाराज दशरथ ने कहा छोटे भाई के साथ में रघुनाथ को हम दे देंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। विश्वामित्र बाबा ने कहा आप अनाथ हो जाओगे लेकिन हम तो सनाथ हो जाएंगे। हाँ? हम तो सनाथ हो जाएंगे, रघुनाथ हमें मिल जाएंगे तो हम तो सनाथ हो जाएंगे। कहा एक काम करो, रघुनाथ के बदले में और कुछ मांग लो। क्या मांग रहे हो? असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो निपतो ही। कहा हमारे बच्चे को आप मांग रहे हो? ये दुर्मुहे बच्ची, ये भी कोई मांगने की चीज है? अरे मांगना हो तो कुछ और मांग लो। ये पंडित जी महाराज, अरे कम से कम विचार करके आप कहो क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, इस पर विचार करना चाहिए। आपको विचार, आप विचार नहीं कर रहे हो। एक तो चौथे पन में बच्चे मिले हैं, वो भी पूजा पाठ जप तप करके क्या ये बच्चे मिले हैं, और वो भी ये बच्चे हम दे दे आपको, ये ले जाकर के राक्षसों से लड़ा दो। कहा नहीं, महाराज दशरथ ने मना कर दिया। महाराज दशरथ ने कहा कि नाना हम राम को नहीं दे सकते हैं। अरे चौथे पन कि चौथे पन अपायो सुत चारी। कहे तो चौथे पन में बुढ़ापे में चारों बच्चे मिले हैं और उसमें भी मांग आप किसको रहे हैं कि चौथे पन अपायो सुत चारी, अबे प्रवचन अब नहीं कहे ओ बिचारी। ये विश्वामित्र बाबा है और बाबा को राजा दशरथ कह रहे विप्र। विप्र माने ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण का करके पुकार रहे, ब्राह्मण करके बोल रहे कि महाराज ये ब्राह्मण देवता है, आपको विचार करके मांगना चाहिए। क्या बोल रहे महाराज? अच्छा ये ब्राह्मण है विश्वामित्र बाबा, ये महात्मा है। महात्माओं की कोई जाति नहीं होती, जो जाति धर्म से ऊपर उठ गया है का वो महात्मा है। का पहले शरीर से राजर्षि थे लेकिन तपोबल के द्वारा ये ब्रह्मर्षि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। अगर ब्रह्म ऋषि हो गए तो फिर इनको ब्राह्मण कहने का मतलब क्या है? ब्राह्मण कहने का मतलब स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विश्वामित्र बाबा को कई पद दे दिया, कई पद।
कहा जब विश्वामित्र बाबा विचार कर रहे थे राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, तब कहा कि कौन है? का विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। का विश्वामित्र बाबा महामुनि है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, महामुनि। हाँ? और उसके बाद में काफिर क्रम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ऐसे ही का धीरे धीरे घटाते चले जा रहे हैं। जब समाज के बारे में चिंता हुई, जब देश के बारे में चिंता हुई, देश के बारे में सोचने लगे, दूसरों के बारे में सोचने लगे, परोपकार का भाव इनके अंदर जगा, तो उस समय गोस्वामी बाबा ने कहा कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। का ये कौन है? का विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये महामुनि है और परम ज्ञानी है। लेकिन वही विश्वामित्र बाबा जब अपने तक आ गए, अपने बारे में हरण में ही भाव है कि चल करके राम जी का दर्शन करेंगे, उनके चरणों का दर्शन करेंगे, हाँ, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जब अपने बारे में सोचने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा कि ना ये महामुनि रहे, ना ये मुनिवर रहे, अब क्या हो गए? अब मुनि आगमन असुना जब राजा, मुनि आगमन का अब मुनि हो गए। हाँ, और नीचे गिर गए राम, महामुनि से मुनिवर, मुनिवर से मुनि हो गए। और जब ये मांगने लगे महाराज दशरथ से, करे अर्जुन समेत देव रघुनाथा और निश्चर बदमय हो सनाथा, तब तुलसी बाबा ने कह दिया कि अब ये मुनि भी नहीं रहे, क्योंकि मांगने का काम मुनि का नहीं है। मांगने का काम किसका है? अरे मांगने का काम ब्राह्मणों का है। लोग कहते हैं कि बभने के जात मांगे खाए को जतिये बा, ये कहावत है। तो मांगने का काम कहा ब्राह्मणों का है, कहा महाराज। आज इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने कह दिया, आप मांग रहे हो इसलिए महामुनि आप हो, नाम मुनिवर हो और नाम मुनि हो। अब क्या हो गए? अब आप ब्राह्मण हो गए। चौथे पन कि चौथेपन अपायो सुतचारी, अभी प्रवचन नहीं कहे ओ बिचारी, कि कह निश्चर अति अघोर कठोरा, कह निश्चर अति अघोर कठोरा, और कह निश्चर अति घोर कठोरा, अकह सुंदर सुत परम किशोरा। एक किशोरा कहा ये हमारे बच्चे हैं, किशोर अवस्था में है, का इनके शरीर अत्यंत सुकुमार है, अंग प्रत्यंग अत्यंत सुकोमल है। का कितने सुकोमल है? का संसार का सबसे सुकोमल फूल कौन सा होता है? का सबसे सुकोमल फूल का शीर्ष का होता है, और का शीर्ष का फूल केवल आप छू दीजिए, हाँ, केवल आप छू दीजिए, छूने मात्र से वो मुरझा जाता है। हाँ, शीर्ष का फूल इतना सुकोमल होता है, तो भगवान का जो अंग प्रत्यंग है शीर्ष के फूल के समान अत्यंत सुकोमल है। और राक्षस कैसे है? का कह निश्चर अति घोर कठोरा, का घोर कठोरा है, हाँ, अत्यंत कठोर है। और अत्यंत कठोर राक्षसों से ले जाकर के हमारे परम सुकुमार का बच्चों को लड़ा दोगे? कहा नहीं नहीं, कहा हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि महाराज दशरथ से कहा कि एक काम करो, आप राम को मांगने आए हो ना, छोटे भाई के साथ में राम को दे दो। एक काम करो, राम के बदले में कुछ और मांग लो। हमारे पास में का राम शब्द में का 2 अक्षर है, और 2 अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं का सब हमसे मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि 2 अक्षर की कितनी वस्तुएं आपके पास में है, आप क्या दे सकते हो? महाराज दशरथ ने कहा कि मांगो भूमि अधेनु धन कोसा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मांगो भूमि अधेनु धन पोसा, और सर्वस देव तुम्हें सहरोसा। मांगो भूमि धेनु धन, सब में तो 2 अक्षर है, राम में 2 अक्षर है और भूमि में
दो अक्षर है, मांगो भूमि। राम में दो अक्षर है और धेनु में दो अक्षर है। धेनु माने गाय का, गाय में दो अक्षर है, कहे मांगो भूमि। भाई बाबा आदमी हो, आश्रम बनाने के लिए भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, काम करो आप हमसे भूमि मांग लो। आश्रम बनवाने की जितनी भूमि चाहिए आप मांग लो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम को नहीं दे सकते हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि अगर भूमि से काम न चले, मानो भूमि धेनु। अगर गौशाला खोलना है, गाय चाहिए तो 1000 2000 गाय कहो, हम आपको गाय देने के लिए तैयार है, लेकिन राम को नहीं देंगे। कि मांगो भूमि अधेनु धन कोसा का धन चाहिए, आश्रम बनवाने के लिए, गौशाला बनवाने के लिए, भंडारा करवाने के लिए अगर धन चाहिए, आप हमसे धन मांग लो, हम आपको धन देने के लिए तैयार है, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं। मांगो भूमि धेनु धन कोसा। अगर थोड़े से धन से काम न चले तो पूरा कोष मांग लो। का कोष शब्द में भी दो ही अक्षर है, पूरा कोष मांग लो, हम पूरा कोष देने के लिए तैयार है। अगर कोष से भी काम न चले तो आगे भी हम देने के लिए तैयार हैं। क्या आगे क्या दे सकते हो? कहीं मांगो भूमि धेनु धन कोसा और सर्वस देव तुम्हें सहरोषा और देह प्राण के अप्रिय कह चुमाही। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। महाराज दशरथ ने कहा कि राम में दो अक्षर है और देह शब्द में का दो अक्षर है। एक काम करो, आप हमसे देह मांग लो, हम अपने देह को भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं। कि सच्चे राम प्रेमी है, जो सच्चा राम प्रेमी होता है, जो सच्चा धर्म प्रेमी होता है, जो सच्चा सनातनी होता है, अपने धर्म पर अपने आप को कुर्बान कर देगा, लेकिन उसके साथ में समझौता नहीं कर सकता है। का समझौता नहीं कर सकता है। जिसने समझौता कर लिया, समझ लो का वो धर्म प्रेमी नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो राम प्रेमी नहीं है। आज हमारे प्रेम के कारण इन्होंने कहा अपने देह को देने के लिए तैयार है, यानी कुर्बान होने के लिए तैयार है, लेकिन राम को नहीं दे सकते। प्राण के अगर केवल देह से काम न चले तो हमारे प्राण को ले लो, हम मरने के लिए तैयार है, मर जाएंगे, लेकिन राम को नहीं देंगे। कहते हैं प्राण के अप्रिय का चुनाही, देह प्राण के अप्रिय का चुनाही और देह प्राण के प्रिय का चुनाही। असो मुनि देव निमिष एक माही। एक निमिष में हम अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार है। एक काम करो, हमारे प्राण को ले लो, लेकिन प्राणों का प्राण राम हम उसे नहीं दे सकते हो, तो प्राणों का प्राण है राम को अगर हम दे देंगे तो हमारा प्राण हो जाएगा, हम मर जाएंगे। इससे राम के बिना तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। का जिस समय से विश्वामित्र बाबा राम जी को मांगने लगे ना, तो महाराज दशरथ को भय सताने लगा, मरने का। और एक बात याद आ गई महाराज दशरथ को। का कौन सी बात याद आ गई? का एक बात तो ये याद आई कि जो मनोज जी महाराज ने वरदान मांगा था, वो पूर्व जन्म की बात याद आ गई कि मणि बेनु फनी जीनी और जल बेनु मीना। जब यही राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनु के रूप में थे, उन्होंने वरदान मांगा था कि महाराज जब तक आप हमारे जीवन में रहे तब तक हमारा जीवन रहे, और जिस दिन हमारे जीवन से निकल जाए तो उसी दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाए। हाँ, का ये कारण है कि अगर हम राम हमारे जीवन से निकल जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, और भी कैसे मरेंगे? का आराम से नहीं मरेंगे, का तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि हमने वरदान में यही मांगा है कि जिस प्रकार से सर्प तड़प तड़प करके मणि के बिना अपने प्राण को त्याग देता है, का जल से मछली निकाल दी जाती है, जल के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है, उसी प्रकार से राम के बिना का हम भी तड़प तड़प के
मर जाएंगे। इसलिए आज राजा दशरथ ने कहा कि नाना हम राम को नहीं दे सकते हैं। और दूसरा कारण भी है। का दूसरा कारण क्या है? का श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने भी श्राप दिया था कि आप अपने बेटे के वियोग में का तड़प तड़प के मर जाएंगे। ये भी बात याद आ गई। और तीसरी बात और है। हाँ, तीसरी बात और है कि जिसके वजह से राजा दशरथ राम को देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि सब सुत प्रिय मोही, कि सब सुत प्रिय मोही अप्राण की नाई, और राम दे तनत बनी गुसाई। इसका मतलब क्या है? यानी राम को छोड़ करके अन्य बच्चों को अगर विश्वामित्र बाबा मानते तो महाराज दशरथ दे देते, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि इसके भी पीछे कारण है। कारण क्या है? कि राम को किसी और ने पहले ही मान लिया है। हाँ, राम जी को महाराज दशरथ से किसी और ने मान लिया है। क्या किसने माना है? क्या बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार कहा विश्वावसु जी महाराज और तमाम ब्राह्मण लोग ने कहा बैठे थे महाराज दशरथ के पास में और बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे, पंचांग देख रहे थे। और जिस समय पंचांग देख रहे थे तो पंचांग में था कि भाई रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ है और रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने के लिए का शनिदेव जा रहे हैं। शनिदेव। और जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने महाराज दशरथ से कहा कि हे महाराज, कहे रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने के लिए का ये शनिदेव जा रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र का भेदन अगर शनिदेव कर देंगे तो आप समझ लो धरती पर अकाल पड़ जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, चारों तरफ का प्रलय ही प्रलय हो जाएगा। एक काम करो, किसी भी प्रकार से शनिदेव को रोका जाए। महाराज दशरथ ने कहा कुछ भी हो जाए, हमारे रहते शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं कर सकते हैं। कहा महाराज दशरथ रथ उठाए और उठा करके चल पड़े का शनिदेव को रोकने के लिए। और शनिदेव जा रहे थे आकाश मार्ग में, शनिदेव के सामने ले जाकर के रथ को महाराज दशरथ ने का रोक दिया। और जैसे ही रथ को रोका शनिदेव महाराज ने कहा कि महाराज एक काम करो, हमारे सामने से हट जाओ। महाराज दशरथ ने कहा कि शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का भेदन आप नहीं कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, अगर आगे बढ़ोगे तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। शनिदेव ने कहा कि महाराज आप हमसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, हाँ हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। महाराज दशरथ ने कहा कि क्या नजर झुका करके बात कर रहे हो? अरे आंख खोल करके बात करो। शनिदेव की नजरें हमेशा झुकी रहती है, उनकी पलकें सूप की तरह बड़ी बड़ी होती है। हाँ, और हमेशा पलकों को झुका करके शनिदेव रखते हैं कि हमारी दृष्टि जल्दी किसी के ऊपर पड़े ना। और जिसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाएगी वो राजा से भिखारी बन जाएगा, उसके जीवन में महाप्रलय हो जाएगा। अयोध्या के ऊपर जाके शनिदेव विराजमान हो गए, अवध सारी साथी पुरियाई, अयोध्या के ऊपर शनिदेव विराजमान हो गए। राम जी राजा नहीं बन पाए, राज सुनाई दीन वनवासु, राम जी का वनवास हो गया। तो जिसके ऊपर शनिदेव अगर सवार हो जाते हैं ना तो आप समझो ठीक है नहीं है। शनिदेव ने कहा कि एक काम करो, हट जाओ हमारे सामने से, हम आंख भी नहीं खोल सकते हैं। राजा दशरथ ने कहा नजर उठा के बात करो, हमसे बात करो आंख खोल करके। शनिदेव ने कहा आंख खोल देंगे तो जय जय सीताराम हो जाएंगे। हाँ, जय जय सीताराम। राजा दशरथ नहीं माने, राजा दशरथ बार बार निवेदन कर रहे थे। शनिदेव ने कहा इनको नमूना दिखाना ही पड़ेगा, हाँ नमूना दिखाना ही पड़ेगा। शनिदेव ने हल्का सा पलक उठाया और जैसे पलक उठाया, पूरा नहीं उठाया, हल्का सा पलक को उठाया और पलक को जैसे उठाया है कहा महाराज दशरथ का रथ चल के रात हो गया और महाराज दशरथ आकाश मार्ग से नीचे गिरने लगे। इतने में बड़े वेग से गिरधराज जटायु जी महाराज ने देखा ये तो महाराज दशरथ है, नीचे गिर जाएंगे, इनका प्राणांत हो सकता है। और बड़े वेग से गए जटायु जी, और जटायु जी महाराज जा करके अपने पंख पर
महाराज दशरथ को रोक लिया, नीचे गिरने नहीं दिया, फिर नीचे उतारा। और नीचे उतारा है तो उस समय राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि हम तो आपकी ऋणिया हो गए, आपने हमारे ऊपर ऋण ला दिया, हमारे प्राणों को आपने बचाया, बताओ आपको क्या चाहिए, जो मांगना हो आप हमसे मांग लो। उसी समय गिरिधराज जटायु ने वरदान मांग लिया था। गिरिधराज जटायु ने कहा कि महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि जब हम मरने लगे तो आपका बेटा हमारी अंतिम क्रिया करे। यानी राजा दशरथ की अंतिम क्रिया राम नहीं कर पाए और जटायु की अंतिम क्रिया राम जी किए। कहा जटायु जी पहले ही वरदान ने राम जी को मांग लिए थे। हाँ, गोद एक तरह से ले दिए, गोद ले दिए, राधो गीत गोद कर लीन हो, का ये दोनों बात है। कहा जटायु जी महाराज राम को मांग लिए और राम जी भाई परम परमात्मा है ना, तो जटायु जी को अपनी गोदी में ले लिए। तो इस प्रकार से काशी जटायु जी महाराज भगवान को मांग लिए थे। आज मानो ये बात याद आ गई, उस समय राजा दशरथ के पास में कोई संतान नहीं, इन्होंने कह दिया था कि आपका बड़ा बेटा हाँ हमारी अंतिम क्रिया करे। तो राम बड़े थे, इसलिए महाराज दशरथ ने विचार किया अगर भरत को विश्वामित्र बाबा मांगते तो हम दे देते, अगर शत्रुघ्न को मांगते हम दे देते, अगर लक्ष्मण को मांगते हम दे देते, लेकिन राम देत नत बनई गोसाई, राम को देते नहीं बन रहा है, हम राम को नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से राजा दशरथ ने निवेदन किया। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि थोड़ा होश संभालो, इन मोह ममता त्यागो, बच्चे के प्रति मोह ममता है, मोह ममता त्यागो, ज्ञानता को त्यागो और त्याग करके का छोटे भाई के साथ में राम को हमें दे दो, वरना हमारे इतिहास को आप जानते हो। हाँ, कि एक बार राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आए, उस कहानी को आप जानते हो और आप वचन दे करके मुकर रहे हो, का ये ठीक नहीं है। और जैसे ही महाराज का इस प्रकार से विश्वामित्र बाबा ने निवेदन किया, अब राजा दशरथ विश्वामित्र बाबा के चरणों को पकड़ लिए और चरणों को पकड़ करके राजा दशरथ रोने लगे। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज क्या मांग रहे हो, एक काम करो, सब कुछ हमसे ले लो, हमारे प्राण को ले लो, लेकिन हमारे बेटे राम को मत मांगो। कि हाथ जोड़ी पैया परू, रोहे राजा दशरथ कि हाथ जोड़ी पैया परो और कारिला बिनतियाए बक्सर के बाबा, हे बक्सर के बाबा मांगिला मांगिला अन्न धन धरा धाम, हे बक्सर के बाबा मांगिला अन्न धन धरा धाम, हे बक्सर के बाबा। एक काम करो, अन्न धन धरा धाम का सब कुछ मांग लो, लेकिन राम को मत मांगो, क्योंकि शेर सुमन सन कोमला पत्निया है बाबा, कोमला पत्निया है बक्सर के बाबा। निश्चर कठोर बल के धाम, निश्चर कठोर बल के धाम, ए बक्सर के बाबा, निश्चर कठोर बल के धाम, ए बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ी पैया परू और कारिला बिनतियाए बक्सर के बाबा, मांगिला अन्न धन धरा धाम, ए बक्सर के बाबा, मांगिला अन्न धन धरा धाम, ए बक्सर के बाबा। सब सोत प्रिय मोही प्राण के समन्वय बाबा, प्राण के समन्वय बक्सर के बाबा। बेतना बनेला बबुआ राम, बेतना बनेला बबुआ राम, ए बक्सर के बाबा, बेतना बनेला बबुआ
राम ए बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ी पैया परो और करीला बिनतियाए बक्सर के बाबा। मांगिला अन्न धन तारा धाम ए बक्सर के बाबा। मांगिला अन्न धन तारा धाम ए बक्सर के बाबा। अरे जो आज रउआ संग में जई है मोर ललनवा हे बाबा। मोर ललनवा ये बक्सर के बाबा। अकेही विधि राखब आपन प्राण। केही विधि राखब आपन प्राण ए बक्सर के बाबा। केही विधि राखब आपन प्राण ए बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ी पैया परो और करीला बिनतिया ए बाबा। करीला बिनतिया ए बक्सर के बाबा। बेतना बनेला बबुआ राम ए बक्सर के बाबा। बेतना बनेला बबुआ राम ए बक्सर के बाबा। बेतना बनेला बबुआ राम ए बक्सर के बाबा। का सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर राम को दे देंगे तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। इतने में पता चल गया का किसको? का गुरुदेव वशिष्ठ को। हाँ, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज का भागे भागे आए। कहे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बताओ, विश्वामित्र बाबा को इन्होंने वचन दे दिया और वचन देने के बाद में काम मुकर गए कि अब हम राम को नहीं देंगे। और कहीं विश्वामित्र बाबा कुपित हो गए, कोप कर दिए, तब तो ठीक नहीं होगा। शायद विश्वामित्र बाबा के इतिहास को का याद नहीं कर रहे हैं। अगर याद कर लेंगे तो तुरंत उठा के राम को दे देंगे। कहा वशिष्ठ जी महाराज आए और आकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज का समझाने लगे महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ से निवेदन किया कि महाराज एक काम करो। कहा छोटे भाई के साथ में राम को अगर विश्वामित्र बाबा मांग रहे हैं तो एक काम को इन्हें दे दो। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव आपको पता नहीं है, अगर छोटे भाई के साथ में राम को हम दे देंगे तो हमारा प्राणांत हो जाएगा, हम मर जाएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हमको मालूम है कि आप क्यों कह रहे हैं। हमको ये पता है आपको अपने बेटे राम से प्रेम है, राम के प्रति मोह है, राम के प्रति ममता है। का इसी वजह से आप राम को देना नहीं चाहते हैं। अपूर्व जन्म की बात आप याद करके ऐसा निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ से मानो महाराज दशरथ ने कहा मान लो यही बात है, इसलिए राम को हम नहीं दे सकते। कहने राम को दे दो, आप नहीं मरोगे, क्योंकि पुत्र मोह के वजह से आपको लग रहा है कि हम मर जाएंगे। समर कुमार के अंधे माता पिता का श्राप काम कर जाएगा, तो आप नहीं मरोगे। वो श्राप काम नहीं करेगा। का क्यों नहीं करेगा? का पुत्र के प्रति आपके अंदर लगाव ही नहीं रहेगा, मोह ही नहीं रहेगा। ना मोह रहेगा ना आप मरोगे, तो मोह कहां से निकल जाएगा? भाई नालायक बच्चों से, जो बच्चे नालायक है उनसे मोह रहता है, उनसे ममता रहती है। कहा ये तो राम है। हाँ, ये राम इतना लायक है कि बिना हमसे आज्ञा मांगे कोई काम नहीं करता है, बिना हमसे पूछे कोई काम नहीं करता है। उसका संस्कार इतना अच्छा है कि संस्कार देखने के बाद में मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। इसलिए ऐसे बेटे से मोह कैसे नहीं रहेगा, लगाव कैसे नहीं रहेगा? ना ना हम नहीं दे सकते हैं। गुरुदेव ने कहा इस मोह को हम निकाल देंगे। का कैसे निकाल दोगे? का इस मोह को निकाल करके हम विश्वामित्र बाबा के अंदर डाल देंगे। ये महाराज अगर मरेंगे तो विश्वामित्र बाबा मरेंगे, आप नहीं मरोगे। का ये संभव है? आपका ये गुरु है वशिष्ठ, कोई साधारण नहीं है। का गुरुदेव वशिष्ठ वो वशिष्ठ गुरुदेव है कि राखे गुरु जो कोप विधाता, विधाता के कोप को रखने वाले। हाँ, ये गुरुदेव वशिष्ठ का सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान गुरु है, कोई सामान्य गुरु नहीं है। और आज के समय में तो गली गली गुरु घूम रहे हैं। हाँ, अब बनारस में तो चेला एको मिलकर नहीं करते हैं।
हाँ, सब गुरुए है का जिसको देखो उसको सब गुरुए कह के बुलाते हैं। का गुरु का हाल चाल है, तब तक उधर से आवाज आए कि हाँ गुरु सब ठीक है। यहाँ एक चेला नहीं, सब गुरु है साहब। भाई भगवान भोलेनाथ की नगरी है ना, तो जब वसीते कांत घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका गुरु सर्व समर्थ है, जो चाहेगा सो कर सकता है। एक काम करो, आप बुलाओ छोटे भाई को और साथ में राम को उठा के विश्वामित्र बाबा को दे दो, और विश्वामित्र बाबा के हाथ में राम और छोटे भाई के हाथ को। अब छोटे भाई में निर्णय आपको करना है कि आप भरत को साथ में लगाओगे, कि शत्रुघ्न को साथ में लगाओगे, कि लक्ष्मण को साथ में लगाओगे। ना भरत को साथ में लगाया, ना शत्रुघ्न को साथ में लगाया, कल लक्ष्मण को साथ में लगा दिया। लक्ष्मण को पूछा गया कि एक बार बताओ लक्ष्मण को काहे साथ में लगा दिए? राजा दशरथ ने कहा कि चारों भाइयों में सबसे तेज तर्रार अगर कोई है तो लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण। और लक्ष्मण इतना शक्तिशाली है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब महोत्सथा निशाचर जेते, और जब महोत्सथा निशाचर जेते, और लक्ष्मण नहीं निमिष होते। सारी जगत की निशाचरों को लक्ष्मण का एक निमिष में मार सकते हैं। का लक्ष्मण इतने शक्तिशाली, इतने पराक्रमी हैं, इतने बलवान है लक्ष्मण जी महाराज। तो लक्ष्मण के पराक्रम को ये महाराज दशरथ जानते थे कि लक्ष्मण बहुत तेज है, लक्ष्मण बहुत बड़ा योद्धा है। राम बेचारा सीधा साधा है, राम राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राम नहीं लड़ पाएगा, लक्ष्मण लड़ जाएगा। इसके साथ में लक्ष्मण को लगा दो। जबकि विश्वामित्र बाबा लक्ष्मण का नाम ही नहीं लिए थे। विश्वामित्र बाबा ने तो केवल इतना ही कहा था कि अनुज समेत अतेहु रघुनाथा, अनुज समेत अतेहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर पद में हो बसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर पदमय हो चना था। लक्ष्मण का नाम नहीं लिया था, केवल का अनुज समेत यानी छोटे भाई के समेत राम को आप दे दीजिए। तो छोटे भाई के बारे में याद किया महाराज दशरथ ने। लक्ष्मण बड़ा तेज तर्रार है, लक्ष्मण बहुत बड़ा योद्धा है, बड़ा बलवान है लक्ष्मण। राम बेचारा कमजोर है, बहुत सीधा साधा है। लक्ष्मण रहेगा तो राक्षसों का वध करेगा, राम की भी रक्षा करेगा। महाराज दशरथ ऐसा सोच करके का लक्ष्मण और राम को बुलाते हैं। अब बुला करके दोनों भाइयों के हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ करके विश्वामित्र बाबा के हाथ में हाथ रख दिए और रख करके महाराज दशरथ ने कह दिया कि एक विश्वामित्र बाबा, आज तक इनके माता इनके पिता तो हम थे, लेकिन आज के बाद में इनके पिता हम नहीं रहेंगे। विश्वामित्र बाबा ने कहा तो कौन रहेगा? राजा दशरथ ने कहा आप रहेंगे। कह ही लो, हम आए थे भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए कि दर्शन करेंगे, भगवान को लेके जाएंगे, राक्षसों का वध कराएंगे, यज्ञ पूर्ण करवाएंगे, ये सब काम करना था। बताओ, अब आए यहाँ दर्शन करने के लिए, भक्त बन करके आए और यहाँ पाप करके जा रहे हैं। अब बाप राजा दशरथ ने कह दिया साफ शब्दों में कि मेरे प्राण, कि मेरे प्राण अनाथ सुत दो, और तुम हम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनि, अब आपके अलावा इनके पिता और कोई नहीं है। और मोह को गुरुदेव वशिष्ठ ने मंत्र के द्वारा निकाल करके विश्वामित्र बाबा के अंदर डाल दिया। अब विश्वामित्र बाबा राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के बड़े प्रेम के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और चलते 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 विश्वामित्र बाबा जब कुछ दूर गए ना, तो राम जी लक्ष्मण जी का दोनों भाई आपस में वार्तालाप करने लगे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण भैया, क्या बात है? कहिए, विश्वामित्र बाबा हमारे पिताजी इतने बड़े ज्ञानी, और पिताजी के लिए कह रहे हैं कि भाई आप अज्ञानी हो, आपसे बढ़ के ज्ञानी कौन है? अपनी अज्ञानता का त्याग करके राम और छोटे भाई को साथ में
लगा दो, हमें दे दो। हमारे पिताजी को ज्ञानी कह रहे थे, जबकि धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हमारे पिताजी ज्ञानी है। और ये क्या कह रहे थे, ये काम करो, देव भूप मन हर्षित और तजहु मोह अज्ञान। हाँ, मोह और अज्ञानता का त्याग करके का राम को हमें का दे दो। हमारे पिताजी को ज्ञानी बना रहे थे, अब पता चलेगा अज्ञानी कौन है और मोही कौन है। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया करना क्या है। अभी राम जी और लक्ष्मण जी आपस में धीरे धीरे इशारेबाजी में बात कर रहे हैं। और विश्वामित्र बाबा तो बाप बने हैं ना, अब बाप बनकर के दोनों बच्चों को पकड़े हुए हैं। आई दोनों लोग इशारे में बात कर रहे हैं। आई अपनी मस्ती में का धीरे धीरे का लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण एक काम करके आगे एक सरोवर दिखाई देगा और सरोवर में कमल का फूल होगा। एक काम करेंगे का उसी सरोवर में हम लोग कूद जाएंगे और जैसे सरोवर में कूदेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। एक तरह से पता चल जाएगा। कहे अच्छा, बहुत बड़े ज्ञानी बन करके आए थे ना विश्वामित्र बाबा, अब पता चलेगा। कहे अच्छा, मान लो हम लोग कूद जाएंगे तो उसके बाद में क्या करना है। राम जी ने कहा कि सरोवर में कमल का फूल होगा, एक काम करना लक्ष्मण का, एक कमल के फूल को तुम तोड़ लेना, एक कमल के फूल को हम तोड़ लेंगे और तोड़ करके हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे और तुम हमारा श्रृंगार करना कमल के फूल से। कहा भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है प्रभु। अब जैसे ही सरोवर नजदीक आ गया, सरोवर की तरफ धीरे धीरे विश्वामित्र बाबा आगे बढ़ते चले गए और जैसे सरोवर एकदम किनारे पहुंचे हैं, अब इधर लक्ष्मण जी हाथ छुड़ाए, हाँ, विश्वामित्र बाबा से, और हाथ छुड़ा के भैया भैया देखो सरोवर में का कितना भैया कमल का फूल खिला हुआ है, हमको कमल का फूल चाहिए। का लक्ष्मण जी हाथ छुड़ाए और धड़ाम से कूद पड़े। अब जैसे लक्ष्मण जी कूदे, अब इधर विश्वामित्र बाबा छाती पीट पीट के चिल्लाने लगे। अरे विश्वामित्र बाबा ने कहा, अरे भाई कोई बचाओ, कोई बचाओ। का ये तो छोटा जाकर के सरोवर में कूद गया, डूब जाएगा, ये तो मर जाएगा। कहा से अब राजा दशरथ से मांग करके लेके आए, एक कलंक का टीका हमारे माथे पर लग जाएगा। दूध मुहे बच्चों को मांग करके लेके आए, सारा ज्ञान नहीं खत्म हो गया कि लक्ष्मण भगवान है। हाँ? सारा ज्ञान खत्म हो गया। अब जिसे पुत्र के प्रति जो मोह होना चाहिए वो मोह विश्वामित्र बाबा के अंदर प्रकट हो गया। अभी तक तो लक्ष्मण ही कूदे थे, इतने में राम जी भी हाथ छुड़ाए। हाँ, और राम जी हाथ छुड़ाए, राम भी कूद गए और राम कूद गए तो इनकी हालत और खराब हो गई। कहे बाप रे बाप, एक तो कूदा था, ही दोनों चले गए। हाँ, अब कौन बचाएगा, गांव वालों जल्दी से बचाओ, जल्दी बचाओ, अरे कोई तो आकर के इन बच्चों को बचाओ। अरे भगवान तो वो है, ये सरोवर का, ये संसार सागर से भगवान का नाम लेकर के जीव पार हो जाता है। केवट ने कहा था ना भगवान से कि जासो नाम सुमिरते कबारा अवतर नर भव सिंधु अपारा। जासो नाम का, जासो नाम सुमिरते कबारा उतर नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान का नाम लेकर के जीव संसार सागर से पार हो जाता है, वह परमात्मा सरोवर में, तालाब में डूबेंगे क्या, भगवान डूब सकते नहीं। का ये विश्वामित्र बाबा का मोह आज बोल रहा है, विश्वामित्र बाबा की अज्ञानता आज बोल रही है। भगवान की माया के वशीभूत का ये विश्वामित्र बाबा हो गए हैं। विश्वामित्र बाबा माथा पीट के, छाती पीट पीट के चिल्ला रहे हैं और दोनों भाई उसी सरोवर में खेल रहे हैं। का कमल का फूल तोड़े राम जी, लक्ष्मण के बाल में लगा दिए, लक्ष्मण कमल का फूल तोड़े राम जी के बाल में लगा दिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के खूब मस्ती कर रहे हैं। इतने में राम जी घूम करके देखे विश्वामित्र बाबा की हालत खराब, कहीं इनको हार्ट अटैक न हो जाए, ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, ये तो मर जाएंगे विश्वामित्र बाबा। एक काम करो, लखन का जल्दी से चलना चाहिए। अभी दोनों भाई धड़ाम से आए, कूद पड़े विश्वामित्र बाबा के पास में। विश्वामित्र बाबा देख के दोनों आ गए, दोनों आ गए। अब विश्वामित्र बाबा जोर से हाथ पकड़ लिए, जोर से हाथ पकड़ लिए, छुड़ा के भागने ना पावे। राम और लक्ष्मण के हाथ को पकड़े और डांटते हुए लेके जा रहे हैं। कहे खबरदार, आज के बाद में तुम लोग हाथ छुड़ा करके कहीं गए, कहीं नहीं जाना है। हाथ पकड़ के विश्वामित्र बाबा लेकर के धीरे 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 धीरे
का पहुंच गए कहां का उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर का पहुंच गए बक्सर। और जैसे बक्सर पहुंचे हैं बक्सर के बॉर्डर पर का झाड़ी में का राक्षसी थी का ताड़का। और ताड़का भाई ताड़का विश्वामित्र बाबा का क्या बिगाड़ी है। ताड़का थी अपना पड़ी थी झाड़ी में सो रही थी। आई विश्वामित्र बाबा कहे और जा करके जबरदस्ती उसको जगा दिए। हाँ आवाज लगा दिए। अब विश्वामित्र बाबा राम जी से कह रहे हैं उनका मुंह खत्म हो गया, फिर से ज्ञान हो गया। भगवान ने कृपा कर दिया, जान गए ना कि भगवान है भाई यज्ञ संपन्न कराने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो भगवान से विश्वामित्र बाबा ने कहा कि चले जात मुनि अतीन दिखाई, चले जात मुनि अतीन दिखाई, चले जात मुनि अतीन दिखाई। तब ताड़ का क्रोध कर भाई का चलेगा। मान कोई शांति से अगर बैठा है और जबरदस्ती अंगुली दिखाए कि आप कहो देखो देखो बैठा है, अच्छा सामने वाला क्रोधित होगा कि नहीं होगा। और वो भी राक्षसी है और जबरदस्ती उंगली दिखा रहे और राम जी से करे चले जात मुनि दीन दिखाई। हाँ और जैसे दिखाई तब ताड़का क्रोध कर, पहले क्रोध करके नहीं डाली। हाँ पहले तो आराम से पड़ी थी और जैसे ही बाबा जी राम जी को आवाज दे करके दिखाने लगे इतने में क्रोध करके दौड़ी। और जैसे ही क्रोध करके दौड़ी बड़ी शीघ्रता के साथ में राम जी का ये कहीं पान प्राण हर लीना, ये कहीं पान प्राण हर लीना। और दीन जानते और निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण से भगवान श्री राम ने ताड़का के प्राण को हर लिया। भगवान ने जैसे पहले तो प्राण नहीं लिया, पहले भगवान क्या करते हैं पहले बाण मार दिए और जैसे ही बाण मारे ताड़का आई भगवान की चढ़ों पर गिर पड़ी और गिर करके हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगी। ताड़का की दृढ़ता को देख करके भगवान ने ताड़का के ऊपर कृपा कर दिया। का ताड़का ये जन्मजात राक्षसी नहीं थी। कहा ताड़का तो ये राजा सुकेतु की कन्या थी और राजा सुकेतु की कन्या ये जो थी कैसे कन्या कैसे प्राप्त हुई। राजा सुकेतु के पास में कोई संतान नहीं था और राजा सुकेतु ने का यज्ञ किया, संतान गोपाल का पाठ किया, यज्ञ किया और उस यज्ञ के वजह से संतान की प्राप्ति हुई का ये कन्या हुई। अब किसी के पास में मान लो एक कन्या है तो आदमी क्या करता है उस कन्या को कन्या की तरह नहीं पालता है, कैसे रखता है लड़के की तरह। हाँ लड़के की तरह कपड़ा भी पहनाता है, लड़के की तरह बाल भी रख देता है, लड़के की तरह उसका नाम भी रख करके लड़के की तरह बाबू बाबू कह के बुलाता भी है। हाँ तो लड़के की तरह पालता पोसता है। जैसे आदमी लड़के को डांटता उठता नहीं है लाड़ प्यार से, ये कई बच्चे है ना बिगड़ जाते हैं बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। आदमी सोचता है ये कई लड़का है क्या डांटे क्या मारे कहीं भाग पड़ा जाएगा बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। इस वजह से आदमी डांटता नहीं, वो लाड़ प्यार से का बच्चे बिगड़ जाते हैं। राजा सुकेतु के साथ में भी यही हुआ। राजा सुकेतु अपनी बेटी ताड़का को कभी डांटता नहीं था, कभी बोलता नहीं था। अगर ताड़का गलत करके आती भी थी, हाँ पता भी चल जाता था, उसके बाद में जो शिकायत लेकर के आता था उसी को राजा सुकेतु डांटने लगते थे। आज के समय में भी बहुत सी माताएं बहने का अपने बच्चे का मन बढ़ाती है, बच्चा गलत करके आता है, शिकायत की जाती है और जब शिकायत आदमी करता है तो उल्टे उसी के ऊपर लोग भड़क जाते हैं और अपने बच्चे की गलती अपराध को छिपा देते हैं। बाप से भी माताएं नहीं बताती हैं। अगर पिता को मालूम चल पड़ जाएगा तो पिता का पिटाई करेगा मारेगा, तो माताएं बताती नहीं है और उसमें बच्चे बिगड़ जाते हैं। कहीं बेटी थी बेटा की तरह पाल पोस करके बड़ा किया, कभी डांटा नहीं, गलती पर कभी रोका नहीं। का साधु संतों को श्रद्धा परेशान करती थी, सामान उठा करके फेंक देती थी, ये सब काम करती थी। और जब काम करने लगी तो महात्मा ने ताड़का को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षसी बन जाओ। महात्मा ने श्राप दे दिया। ताड़का बड़ी तो हो ही गई थी,
लेकिन बच्चों जैसा स्वभाव था। और ताड़का ये भी जानती थी कि महात्मा है, महात्मा ने श्राप दे दिया और इसका श्राप लग जाएगा, तो ताड़का उस महात्मा के चौरों पर आकर के गिर पड़ी और गिर करके हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगी। कहा कि महाराज ये काम करो, क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको परेशान किया। महात्मा जी ने कहा जो हमें श्राप देना था श्राप हमने दे दिया, और श्राप लग के रहेगा, श्राप वापस होने वाला नहीं है। ताड़का ने सारी बातें बता दी। ताड़का ने कहा कभी हमारे पिताजी ने गलती पर कभी डांटा नहीं, कभी हमें बताया नहीं क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, कभी हमारे माता पिता ने हमको बताया ही नहीं। आज समाज में जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनके पीछे कारण उनके माता पिता ही है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देते हैं, इसलिए वो बिगड़ जाते हैं। यहां तक कि पैसा खर्च करके उनको बिगाड़ते हैं। हाँ, बिगाड़ते हैं। कहा बच्चों को ये सोच रही पंडित जी हमको बोल रहा है, वो अपने मम्मी की तरफ घूम के देख रही थी। भगवान की अब गुस्सा के देख रही है, एकदम घूर के प्रेम से अरे तुमको नहीं बोल रहे हैं, ताड़का को बोल रहे हैं। हाँ, तो ताड़का ने महात्मा जी से कह दिया कि हमारे माता पिता ने कभी हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है कभी बताया ही नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम महाराज, हमसे अपराध हो गया, आपने हमें श्राप दे दिया, हम आपसे हाथ जोड़ करके आपके चरणों पर गिर करके क्षमा याचना कर रहे हैं। तब जाकर के उस महात्मा ने आशीर्वाद भी दे दिया, महात्मा ने वरदान दे दिया। महात्मा ने कहा तुम्हारा उद्धार तब होगा, तुम्हारा कल्याण तब होगा, तुम अपने असली स्वरूप में तब आओगी। कब? जब विश्वामित्र बाबा के साथ में राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई का बक्सर की यात्रा में आएंगे और भगवान राम अपने हाथों से तुम्हें मारेंगे, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये कई बाण प्राण हर लीना और दीन जानते और निज पद दीना, एकदम हाथ जोड़ करके दीनहीन बन करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। और जैसे दीनहीन बन करके भगवान के चरणों पर गिरी, भगवान कौन है? का भगवान दीनबंधु दीनानाथ है। अगर परमात्मा की कृपा आप चाहते हो तो भगवान के सामने कभी बड़ा मत बनना, भगवान के सामने दीनहीन बन करके जाना। हे प्रभु हमसे बढ़ के संसार में दया गुजरा कोई नहीं है। कहा महाराज इस प्रकार इस भाव से जब प्रभु के सामने जाओगे, दीन बन करके जाओगे, प्रभु की अगर कृपा आप चाहते हो तो उनके सामने छोटे बन जाओ, प्रभु की कृपा हो जाएगी। और प्रभु के सामने उनसे बड़े बन जाओगे तो उनकी कृपा कभी होने वाली नहीं है। और जब दीन बन गई तो दीनबंधु दीनानाथ भगवान ने का कृपा कर दिया, भगवान के चरणों को पकड़ ली थी। भगवान ने कहा जब तुम दीनहीन बन गई और हमारे चरणों को पकड़ ली, हमारे पद को तुमने पकड़ लिया, तो भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें अपना पद ही प्रदान कर दे रहे हैं। भगवान ने अपना पद प्रदान कर दिया। और कौन कौन सा पद दिया इसके बारे में तो स्वामी तुलसी बाबा ने संकेत नहीं किया, लेकिन ये कथा पुराणों में आती है कि भगवान ने ताड़का को 3 पद दिया। हाँ, ताड़का को 3 पद दिया। पद माने पैर भी होता है। भगवान ने ताड़का को अपने पैरों में भी स्थान दिया। ताड़का के हड्डी से ही का खड़ाऊ का निर्माण हुआ और वही खड़ाऊ भैया भरतलाल जी लेकर के का चित्रकूट में गए थे भगवान को पहनाने के लिए। और भगवान जैसे उस खड़ाऊ को देखे तो देख करके पहचान गए कि भाई इस खड़ाऊ में तो ताड़का का प्राण अटका हुआ है। और हमने ताड़का से कहा था कि अपने चरणों में हम तुम्हें स्थान देंगे, दीन जानते निज पद दीना। भगवान उन खड़ाऊ को पहन लिए और पहन लिए, ताड़का भी धन्य हो गई का भगवान ने अपने चरणों में पहन लिया। और पहनने के बाद में वही सी खड़ाऊ को भगवान राम ने कहा भरतलाल जी को दिया कि भरत जी एक काम करो, हम तो नहीं जाएंगे, पिताजी को हमने वचन दिया है, माँ को वचन दिया गया है, इसलिए कहा हम तो 14 वर्ष के लिए वन में ही रहेंगे। लेकिन खड़ाऊ को खड़ाऊ मत समझना, एक खड़ाऊ को राम समझना, दूसरे को सीता समझना। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या आ गई
तो खड़ाऊ से पूछना, समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। क्या ये खड़ाऊ साधारण खड़ाऊ नहीं है, मानो ये ताड़का की हड्डी से निर्मित ताड़का का प्राण अटका हुआ था। भगवान ने एक तो अपनी जड़ों में स्थान दिया, एक पद, और दूसरा पद दिया अयोध्या के राज सिंहासन पर ले जा करके भैया भरतलाल जी उसी खड़ाऊ को रख देते हैं। मानो अयोध्या का पद भी उसे प्राप्त हो गया, राजा बन गए। हाँ, का अयोध्या का पद भी उसे प्राप्त हो गया। और तीसरा पद का जिस धाम को भगवान छोड़ करके आए थे, हाँ, जाके धाम को का उस धाम को भगवान ने अपना रूप दे करके का ताड़का को भेज दिया। तो तीन जानते ही निज पद तीन, भगवान ने अपना पद प्रदान कर दिया। ताड़का का कल्याण हो गया, ताड़का का उद्धार भगवान ने कर दिया। उद्धार करके भगवान पहुंच गए कहा बक्सर विश्वामित्र बाबा के आश्रम में। कहा पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई थी। रात्रि विश्राम भगवान करते हैं। सुबह हुआ और सुबह होते ही राम जी ने कह दिया विश्वामित्र बाबा से कि बाबा जी अरे एक काम करो, का क्या करें कि प्रातः कहा अमुनि सन रघुराई और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई का निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। एक काम करो महाराज, निर्भय होकर के आप जाओ, यज्ञ करो और हम और लक्ष्मण का दोनों का प्रहरी किनारे खड़े रहेंगे। का राम जी और लक्ष्मण जी दोनों प्रहरी किनारे हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। विश्वामित्र बाबा साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मणों को लेते हैं और लेकर के यज्ञ प्रारंभ कर दिए। यज्ञ प्रारंभ हो गया और जैसे यज्ञ प्रारंभ हो गया ना, हाँ, और यज्ञ प्रारंभ होते यज्ञ का धुआं उठा और धुआं उठते ही कहा महाराज जितने राक्षस हैं, राक्षसों ने देखा सब चिल्लाने लगे, अरे देखो का यज्ञ प्रारंभ हो गया, बाबा यज्ञ शुरू कर दिया। का मारीच और सुबाहु के साथ में सारे राक्षस का चल पड़े। हाँ, मारीच और सुबाहु के साथ में का यज्ञ को ध्वंस करने के लिए का जैसे आए। का गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया कि भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हैं। राम जी ने एक बाण निकाला अपने तरकस में से और एक बाण निकाला, वो भी कैसा बाण निकाला, बिना फर का बाण, बिना फर का बाण। और बिना फर के बाण से भगवान राम ने मारा। का किसको मारा, मारीच को मारा कि बिनु फर बाणे राम जी मारा, बिनु फर बाणे राम जी मारा। और सत जो जन गा सागर पारा। बिना फर के बाण से भगवान श्री राम ने मारीच को मारा, जान से नहीं मारा, मारीच को जिंदा छोड़ दिया। हाँ, और वहीं पर सुबाहु नाम का जो राक्षस था का सुबाहु को अग्नि बाण से मार करके पावक सर सुबाहु को भी मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अग्नि बाण से मार करके वहीं पर जला के भस्म कर दिया, खत्म कर दिया सुबाहु को। और लक्ष्मण जी महाराज पूरी सेना को मार करके खत्म कर दिए, मारीच को जिंदा छोड़ दिया। पूछा गया गोस्वामी बाबा से कि बाबा जी एक बार बताओ कि मारीच को जिंदा काहे छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसी बाबा ने संकेत कर दिया कि जिससे काम लेना होता है राम जी उसको धरती पर रखते हैं, और जिससे काम नहीं लेना होता है अपने धाम को भेज देते हैं, उसका टिकट कट जाता है। अभी आप लोगों से काम लेना है, अभी भजन करवाना है, हाँ, सेवा लेनी है, इसलिए आप लोग अभी रहोगे, भजन ऐसे करोगे। और जिस दिन टिकट कट जाएगा, हाँ, उस दिन भगवान धीरे से बुला लेंगे, अच्छा आओ, हाँ, अब आपका काम वहां खत्म हो गया है। सुबाहु का काम खत्म हो चुका था, इन लोग से कोई काम नहीं लेना था, लेकिन मारीच से काम लेना था। ये मारीच जिंदा रहेगा तो यही माया मृग बनेगा, और माया मृग बनेगा तो सीता का हरण होगा, और जब सीता का हरण होगा तो रावण का मरण होगा। इसलिए मारीच से काम लेना है तो मारीच को छोड़ दिया, मारीच चला गया। बिनु फर बाण राम जी मारा, शत जोजन का सागर पारा। सयोजन समुद्र पार जाकर के मारीच गिर गया। और यहाँ बड़े प्रेम के साथ में यज्ञ संपन्न हो जाता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र बाबा के साथ में बोले महाराज यज्ञ तो पूरा हो गया, अब क्या करना है।
सारी राक्षसों को मरवाने के लिए ले आए थे ना, यज्ञ करवाने के लिए। विश्वामित्र बाबा ने कहा अभी भी एक यज्ञ पूरा हुआ है। हाँ, एक यज्ञ पूरा हुआ है। अच्छा, एक बात आपको बता दे, ये जो यज्ञ विश्वामित्र बाबा ने किया ना, यह यज्ञ एकमात्र बहाना था। असली यज्ञ पूरा करवाना था मिथिला में का धनुष यज्ञ। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जो विश्वामित्र बाबा एक अलग से सृष्टि का निर्माण कर सकते थे, अलग से सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी को चैलेंज कर दिए, ब्रह्मा के सिंहासन को हिला दिए, क्या वो विश्वामित्र बाबा राक्षसों को नहीं मार सकते थे? विश्वामित्र बाबा सर्वसमर्थ थे, क्या केवल संकल्प करते तो सारे ब्रह्मांड के राक्षस समाप्त हो जाते? का इतनी शक्ति विश्वामित्र बाबा के पास में, जो तपोबल के द्वारा ये कहीं जन्म में राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन सकते हैं, का सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। वो राक्षसों को नहीं मार सकते थे, आराम से मार सकते थे, लेकिन यह एकमात्र बहाना था। असली बात तो यह है कि विश्वामित्र बाबा अगुआ बने हैं और सीता और राम का मिलन करवाना था, इसलिए अगुआ बन करके विश्वामित्र बाबा आए थे। विश्वामित्र बाबा ने कहा अभी तो ये यज्ञ पूरा हुआ है, अब दूसरे यज्ञ में चलना है। विश्वामित्र बाबा राम जी और लक्ष्मण को लिए और लेकर के का जनकपुर की यात्रा में निकल गए। और निकलते 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 पहुंचे कहां? आगे भी काम करवाना था ना, अहिल्या का उद्धार करवाना था। पहुंच गए गौतम ऋषि के आश्रम के पास में। और जैसे गौतम ऋषि के आश्रम के पास में पहुंचे, गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया, भगवान श्री राम की दृष्टि अहिल्या के ऊपर पड़ गई। अहिल्या श्राप से पत्थर बन करके पड़ी हुई थी, ऊपर से पत्थर, क्योंकि अंदर से अहिल्या चेतन थी। कहा सारे लोग देखते थे तो अहिल्या नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अहिल्या देखती थी सबको। हाँ, उसी पत्थर में से अहिल्या सबको देखती थी। अहिल्या इंतजार कर रही थी, कब राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे, अपने चरण रज से हमारा उद्धार करेंगे, कब उद्धार करेंगे। बहुत दिनों से पड़ी पड़ी अहिल्या का एकदम परेशान हो चुकी थी। अहिल्या का धैर्य अब समाप्त हो रहा था, तब तक भगवान पहुंच गए। भगवान की दृष्टि पड़ गई। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतुतः नाही, पूछा मुनि शिला एक थी। का शिला को देख करके भगवान राम ने पूछा, ये विश्वामित्र बाबा, ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है अन्य पत्थरों से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र बाबा मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि राघव, आप तो कण कण में विराजमान हो, ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है, सब कुछ आप जानते हो, उस पत्थर के अंदर भी हो, हमारे अंदर भी हो, सब जगह आप हो। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट वही में जाना, सब जान करके अनजान बने हो। आपको नहीं मालूम है कि पत्थर कौन है। रास्ते में तमाम सारे पत्थर दिखाई पड़े, सभी पत्थरों के बारे में आपने नहीं पूछा, इसी पत्थर के बारे में आप क्यों पूछे? इसका मतलब क्या है? विश्वामित्र बाबा समझ गए, आज राघव अहिल्या की कथा सुनना चाहते हैं। हाँ, केवल हम ही लोग कथा नहीं सुनते हैं, का भगवान भी कथा सुनते हैं। का भगवान किसकी कथा सुनते हैं? भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं। संतों से निवेदन करते हैं कि काम करो, भक्ति की कथा सुनाओ। आज विश्वामित्र बाबा से राम जी ने कहा अहिल्या की कथा सुनाओ, इस पत्थर के बारे में बताओ। और जिसमें से हनुमान जी और राम जी से मुलाकात हुई, सुग्रीव भेजा था राम जी के बारे में पता लगाने के लिए। राम जी हनुमान जी से मुलाकात हुई तो उस समय से राम जी हनुमान जी को अपना परिचय दिए। और परिचय देने के बाद में हनुमान से भगवान श्री राम ने कहा कि आपन चरित्र कहा गाई, अब कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा बताओ। हनुमान जी अपनी कथा क्या बतावे? हनुमान जी कथा सुनाने लगे, सुग्रीव की कथा सुनाने लगे कि नाथ शैल पर कपिपति रही, असो सुग्रीव दास तब आई। और सुग्रीव की कथा को भगवान राम बड़े प्रेम के साथ में सुनते हैं। अच्छा, हनुमान जी क्यों कथा सुनाते हैं ना राम जी को, और राम जी भी कथा सुनते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं, और हनुमान जी की कथा तो विशेष सुनते हैं हनुमान जी की। और हनुमान जी की कथा राम जी कहां सुने? आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हो ना? हाँ, सुंदरकांड में का जिस समय से हनुमान जी सीता का पता लगा करके
आए, रावण का मान मर्दन किए, अक्षय कुमार का संहार किए, अशोक वाटिका को उजाड़ दिए, लंका को जला दिए। ये सब काम करने के बाद जब हनुमान जी आए तो सारी बात जामवंत बाबा को बताए और जामवंत जी महाराज गए राम जी के पास में आसन जमा करके बैठ गए और बैठ करके राम जी से बोले कि प्रभु एक काम करो, हनुमान की कथा आपको सुनाएंगे। जो जो हनुमान किया है, राम जी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, आज हम हनुमान की कथा सुनना चाहते हैं। और गोस्वामी तुलसी बाबा निवेदन किया कि पवन तने के और चरित सुहाए और जामवंत रघुपति सुनाए। का जामवंत बाबा हनुमान जी की कथा राम जी को सुना रहे हैं और राम जी बड़े प्रेम के साथ में का भक्त की कथा सुन रहे हैं, हनुमान की कथा सुन रहे हैं। आज वही राम जी महाराज आज विश्वामित्र बाबा से निवेदन किए। हाँ, पूछा मुनि शिला देखी का पत्थर को देख करके पूछा, बताओ इसके बारे में। मानो अहिल्या की पूरी कथा का विश्वामित्र बाबा राम जी को बता दिए। गौतम नारी साप बस अपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती और कृपा करो रघु वीर। अब विस्तार से कथा कल होगी क्योंकि घड़ी की सुई अपने जगह पे पहुंच चुकी है, तो अहिल्या की पूरी विस्तार से कथा आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन अहिल्या की कथा 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। कल की कथा में हम ये कोशिश करेंगे कि धनुष यज्ञ भी हो जाए। तो आप लोग थोड़ा समझ से आइए, तो पूरी कथा का आनंद लीजिए। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, वीर बजरंग बली की। और सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में आइए, 2-4 बार प्रभु के पावन मंगलमय नाम का स्मरण का एक भजन के माध्यम से हम सभी लोग लेंगे। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम। इस माला को गौरा जी जप गई, इस माला को गौरा जी जप गई, गौरा जी जप गई, गौरा जी मिल गए डमरू वाला जपेगा कोई दिलवाला, मिल गए डमरू, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की, इस माला को सीता जी जप गए, इस माला सीता जी जप गई, सीता जी जप गई, सीता मिल गयो धनुहा वाला जपेगा कोई दिलवाला, मिल गयो राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की,
जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा राम नाम की माला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की। इस माला को मीरा जी जप गए, इस मीरा जी जप गई, मीरा जी जप गई। मिल गयो मुरली वाला, जपेगा कोई दिलवाला, मिल गयो मुरली। राम नाम की माला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की। राम नाम की माला, जपेगा कोई दिलवाला। इस माला को तुलसी जी जप गए, इस माला को, इस माला को तुलसी जी जप गए, इस रामायण रस डाला, जपेगा कोई दिलवाला, रामायण रस डाला। राम नाम की माला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला। राम नाम की माला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला, जपेगा कोई। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान श्री। आरती आरती जलाई। तो आप सभी लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। जो ना खड़ा हो पाए पकड़ के उठा लीजिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जतो सूर्यो जायत सोदानो ऐसे प्राण मकार जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे हरो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। ओ हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे हरो कर्ण कशिनासन राजत जोड़े कर। दशरथ नंदन जनक किशोरी दस। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हरो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे रो बाम भाग शो
भीतर जग जननी बाम भाग चरण विराजत है सोतयंजनी इन छनियन पर जीवन वारो इन हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे रो चरणों से निकले गंगा प्यारे हरे जिसने सारे दुनिया तारे जिस रे उन्हीं चरणों को सदा पखारो उन्हीं चरण हरो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे रो महावीर बिनवो हनुमाना राम दासो दस आप पठाना नाही हनुमान तेरी आरती उतारो हे रो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे रो हे सीताराम तेरी आरती उतारो हे हरो हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो हे हरो हे गौरा मैया तेरी आरती उतारो हे हरो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो आर हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजमण्डविशानं ज्ञानयामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वान्दानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं राजजातं नमामि ब्रह्मामुरादित्रपुरान्तकारी भानुदेवं विष्णोग्रश्च गुरोश्शुक्रशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, आशे आनंद की, भक्त भगवान की, हर एक इंसान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गो माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब शेष 2 दिन और रह गया है, कल और